नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है डीडी ब्लॉग्स में। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक बड़ा ब्लॉग शूट कर रही हूँ, वरना मिनी ब्लॉग्स तो आते रहते हैं। और मैं यहाँ बैठी हूँ मलासन में, क्योंकि वैसे मैं डेली योगा करती हूँ लेकिन नहीं कर पाई इसी कारणवश। तो मलासन में बैठ के मैं पी रही हूँ पानी। और आज है मेरे सेमिनार, 2 सेमिनार हैं, तो देखते हैं। काफ़ी सही दिन होने वाला, काफ़ी बिजी दिन होने वाला है। बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बिजी से, मेरे को प्रॉब्लम बस अच्छा दिन जाए एट लास्ट। तो देखते हैं कैसे जाता है। फिलहाल तो थोड़ा बहुत काम करके मैं अपना पानी पी रही हूँ। एक ग्लास पहले सुबह पिया था। हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो इसी वजह से अब मैं पानी पी रही हूँ। फिर आटा वाटा लगाते हैं, दाल वाल या फिर कोई सब्ज़ी बनाते हैं, उसके बाद में होंगे तैयार। और आज शायद कुछ इंटर्न्स भी आएंगे सेमिनार को अटेंड करने के लिए, तो उनका भी देखना पड़ेगा एक बार। तो ठीक है गाइस, बाकी सब आप ब्लॉग में देखना। टाटा। तो गाइस, यहाँ बन रही है हमारी दाल और आटा मैंने लगा दिया है। दाल बना लेते हैं और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने। ये रही दाल। वैसे इसको मैं उबाल लेती, पर उबालने का और फिर बाद में सिट्टी वट्टी मिला के फिर इसको छोकने का भाई टाइम नहीं है। लेट में वैसे ही हो रही हूँ, तो इसको ऐसे ही छोक देते हैं। तो गाइस, काम तो हो गया, अब मुझे नहाना है और फिर फटाफट से तैयार होना है। आज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, वैसे तो कुछ भी पहन लो, और आज मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को। मैं सोच रही हूँ क्या ही पहनूं। 4 मतलब जोड़ी कपड़े निकाले थे, उसमें से 4 को मैंने प्रेस किया प्रॉपर, फिर एक मैंने वापस रख दिया। अभी 3 है। एक ये येलो कुर्ती, एक ये ब्लैक कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती है, जो मतलब मैंने काफी बार पहनी है और वो काफी ठीक भी लगती है, हर जगह चल जाती है भाई ये। ठीक है। एक ये ब्लू कलर का सूट है। सूट अच्छा था, मतलब वैसे भी अच्छा है काफी। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जैसे दुपट्टा, बिना दुपट्टा के मतलब मैं सूट अगर पहनूं ना, तो मेरे पास लगता है दुपट्टा होना चाहिए। विदाउट दुपट्टा मैं कैरी नहीं कर सकती। और लेकिन अगर दुपट्टा लूंगे तो फिर सेमिनार में वरना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। एंड ये मान लो, क्योंकि इससे पहले मेरा जो लास्ट सेमिनार हुआ था मई में हुआ था, राइट। तो वो वाला जो सेमिनार था उससे मैंने आपको बताया भी था, आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड विद इट। तो ये एक तरीके से थोड़ा मतलब मैंने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं इसमें। तो इसीलिए जब फर्स्ट होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको अपना दी बेस्ट देना है। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट माय माइंड कि भाई कहीं पे भी ऐसा ना हो। देखते हैं, फिलहाल तो मैं नहा लूं। तो गाइस, तैयार व्यार तो हुई है, मेरे को बताएंगी वो 8:40 हुए हैं। अब ये शुभ से बोल के 9 बज गए। मैं देखो कितनी तेज बोल रही थी, टाइम में भी। चलो, तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट गाइस। और ब्रेकफास्ट से मैंने चिया सीड्स को मिल्क में मिल्क में ओवरनाइट सोक करके रखा था। और अभी मैंने जो इसमें कट किया, दैट इज ये पियर एंड अनार और बब्बू बोसा, यू नो। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होकर ये खा के जाएंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आएगी, फुल रहेंगे। और आके मैं आऊँगी आई गेस 11 से नहीं सर 1 बजे के आसपास मैं घर पे आऊँगी। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फटाफट से तैयार होते हैं अपने सेमिनार। आई जस्ट अभी अर्थक्वेक आया, बहुत भयंकर। मैं यहाँ पर खड़ी थी, तैयार हो रही थी, एंड एकदम से मेरे पैर हिल गए, रॉक एंड रोल बन गया। मम्मी वहां से चिल्ला रही है, मम्मी फ्रिज के पास खड़ी, मम्मी एकदम से डर रही है कि क्या हो गया, भागो 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 वाली फीलिंग आ रही है। और हम जस्ट बाहर गए, ज्यादा देर का नहीं था, बट यस भाई बहुत ज्यादा भयंकर था। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा भूकंप आया है जो मैंने इतना इंटेंसली ऑब्जर्व करा है, महसूस किया, फील किया है। बहुत गलत है। एनीवेज गाइस, ये तो बुक हमने थोड़ा सा सरप्राइज तो दिया ही ऑफ कोर्स, बट ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, जस्ट 9:25 हो गए हैं, निकल रहे हैं, बिकॉज 10 बजे सेमिनार है। तो ठीक है गाइस, बाय। ये देखिए गाइस, तालाब बन चुका है सापला, तो समुद्र, नदी, कुछ भी कह सकते हैं। थैंक गॉड, बस जा रहे हैं यार। हमेशा लेट होती हूँ मैं जब भी कुछ स्पेशल होता है। गाड़ी में पंचर हो गया था, उसमें हवा भरवाई, और जिस टाइम मुझे पहुंचना था उस टाइम मैं घर से निकली हूँ। तो मतलब सेशन तो खैर 10 बजे है, अभी 10 नहीं बजे हैं, वो अलग बात है। बट मैं सोच रही थी 15 मिनट पहले पहुंचूं, लेकिन हम 9:45 पे चले हैं। कोई नहीं गाइस, होता है, क्या कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा होना था सिर्फ एक सेशन लेके 1 घंटे का, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने अपनी क्लासेस को डिवाइड कर दिया कि 10th क्लास का सेपरेट हुआ है, 9th 11th 12th का फिर अलग से सेमिनार हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। फिर मैं फाइनली जब ये सेमिनार खत्म हुआ तो मैं थोड़ी सी बाहर हवा खाने आई थी, यशु को भी देखने आई थी एक्चुअली, बिकॉज वो काफी देर से मेरे लिए वेट में खड़ा है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटे का सेमिनार होना था। खैर मैंने उसको कॉल करके बताया था कि 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, कि भी लाइक कितना, तो आई वॉज लाइक कि मतलब पक्का तो नहीं पता, बट हाँ शायद 1 डेढ़ घंटा तो एक्स्ट्रा लगेगा ही। वो ऐसे से करके पूरा 1 बज गया था, एंड फिर 1 बजे मेरा सेमिनार खत्म हुआ, एंड आधे घंटे का 1 से 1.5 उन्होंने स्कूल्स की तरफ से जो रिफ्रेशमेंट होता है उन्होंने वो दिया। तो मैंने तो पहले सच बताऊं मैंने मना कर दिया था, बिकॉज मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं यार मेरे लिए, तो फिर मैं क्या ही करूं मैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बिकॉज मेरे साथ कुछ इंटर्न्स थे, मेरा स्टाफ था, तो वो वाली चीज भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप अकेले मना करोगे तो वो पूरा आपके भरोसे बैठा, बिकॉज आपने मना कर दिया तो वो भी नहीं ले सकते। तो आई वाज लाइक ठीक है ठीक है ठीक है आप ले आओ। तो आधा घंटा ऐसे निकाला, फॉर्मेलिटीज की जो भी थी प्रिंसिपल मैम से बात करी, एंड हम निकल गए। फिर मैं जब निकली तो मैंने इसको सॉरी बोला कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने इस तरीके से वेट कराया। आई नो कि भाई, क्योंकि मैं बेशक बिजी थी, मैं बिल्कुल थकी हुई थी, लेकिन बात वो होती है कि जो वेट करता है ना वो सबसे ज्यादा थकता है। तो आई अंडरस्टैंड कि उनको उसका गुस्सा आना बनता है। तो मैंने तो पहले बोल दिया कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो इट्स ओके, एंड तुम्हारा बनता भी है। फिर इन्होंने कोई ऐसा सच रिएक्शन दिया नहीं, मतलब नॉर्मल से थे, तो मुझे लगा कि शायद वर्षा और बैठे हैं तो इसलिए नहीं बोल रहा है। तो मैंने उनके जाने के बाद उनसे दोबारा से पूछा, एंड भी लाइक तेरा सेमिनार कैसा हुआ? मैंने कहा कि अच्छा हुआ। बस तो तू काम करने गई थी ना, तो अपना काम पे ध्यान दे, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ। एंड ये सुन के मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी ना, आई मैं मतलब इसलिए नहीं कि उनको गुस्सा नहीं है, इसलिए कि कितना ज्यादा सपोर्टिव पति मिला है मेरे को, बहुत ही ज्यादा, हर चीज में सपोर्ट करता है। तो मैं यही विश्वास रखती हूँ कि मतलब मैंने इनको तो बोला ही, लेकिन अगर कुछ तारीफ के काबिल हैं तो आई गेस कि वो पब्लिकली तारीफ होनी चाहिए। और ये रियलिटी है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह में, हर चीज में बहुत 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 सपोर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ, तो हर चीज में, उस पर्टिकुलर चीज में, वो एक्शन प्लान तक, मोड तक, उसकी सक्सेसफुल जब तक नहीं हो जाता तो इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो यस, सिर्फ अप्रिशिएशन। गाइस ये खाना है ना, कम से कम 1 घंटा हो गया होगा रखे हुए। रोटी का रोटा बन चुका है, बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है, बहुत ज्यादा सब कुछ ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या ही करूं, 3 बज चुके हैं, मैं जब से लगी आई हूँ, जब से लगी हुई हूँ, मतलब लगे लगे मैंने ड्रेस चेंज करी है, फिर भी फोन पे लगी हुई हूँ, बिकॉज कल भी सेमिनार है और बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ऑनेस्टली। वेपर मेरे को पसंद आता है, यू नो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पिस्ड ऑफ हो, मजा आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हो जाता है तो, पर इट्स ओके। अभी मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडा हो चुका है, और फिर मैं सोऊंगी भाई, एटलीस्ट 1 घंटा तो सोऊंगी, 3 तो बज ही चुके हैं, तो ठीक है, बाय। तो गाइस इवनिंग स्नैक देखो, मेरी स्किन ग्लो कर रही है पसीनों से। पियो बाबू गोशा, I went up or your moto. Moto is doing her work. लैपटॉप। तो गाइस यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और ये है हमारी बासी दाल सुबह की, इसको भी थोड़ा गर्म करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और तो आज का जो डिनर होने वाला है वो हमारा होने वाला है दाल चावल। तो गाइस हमारे दाल चावल बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, और मैं लेके आई हूँ ये बॉल। मतलब इसमें चावल सच में ज्यादा नहीं है, लेकिन दाल डलने के बाद ऐसा लगता है, और मेरे को नहीं पसंद कि दाल सिर्फ दिखे, तो मेरे को ऐसा टेस्ट नहीं लगता, तो मैंने दाल अच्छी सारी डाली है, चावल ज्यादा नहीं है। तो और ये दूध, क्योंकि घुटने का मेरे को तो कुछ चाहिए भाई। तो गाइस अब इसे खा लेते हैं, गर्म है वैसे अभी। तो गाइस 9:45 बज चुके हैं, बट ये टेबल चेयर मेरा मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, यहीं पे ही काम में लगी पड़ी थी। अभी बस ये हुआ है कि थोड़ा सा रिलैक्स ब्रेक ले रही हूँ मैं, और ब्रेक के लिए मैं सोच रही हूँ कि अब सो ही जाते हैं, बाकी काम कल करेंगे, बिकॉज फॉर मी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट मिनिमम 6 घंटे की तो होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 बजे लेट जाऊंगी तो मैं सो ही जाऊंगी। तो थोड़ा सा अपना मी टाइम नहीं, सोशल मीडिया यूज करते थोड़ी देर तो एटलीस्ट, बिकॉज ऑनेस्टली पूरे दिन से मैंने सोशल मीडिया बस मार्केटिंग में एक तरीके से अपने कुछ बैनर्स वगैरह लगाए, सिर्फ उसके लिए यूज किया, बाकी मैंने कुछ यूज नहीं किया है। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और अगर आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो, आपने वीडियो देख ही ली है, तो
तो पिंक कलर का हार्ट कमेंट में ऐसा डाल देना ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरा ब्लॉग देखा।